नमस्कार। आज हम बात करेंगे वैदिक काल की। ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, तो चलिए मिलकर इसके लिए एक बढ़िया स्टडी गाइड तैयार करते हैं। देखिए, हमारा मेन सवाल ये है कि आखिर कैसे भारतीय समाज, जो पहले इतना लचीला और एक तरह से खानाबदोश था, वो कुछ ही सदियों में इतना कठोर और एक जगह बसने वाला बन गया। अगर ये बड़ा बदलाव समझ आ गया, तो समझिए कि इस टॉपिक पर आपकी पकड़ पक्की हो गई। शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है हमारे सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सोर्स से, यानी चारों वेदों से। पहले इन्हें समझना होगा। अब देखिए, एग्जाम के लिए इन चारों वेदों को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। ऋग्वेद को समझिए एक एनसाइक्लोपीडिया, सामवेद को एक म्यूजिक बुक, यजुर्वेद को एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और अथर्ववेद को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक गाइड। बस इतना याद रखना है। हाँ, और ये नंबर 1028, इसे खास तौर पर ध्यान में रखिएगा। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में पूरे 1028 भजन हैं, जिन्हें सूक्त भी कहते हैं। ये क्लासिक एग्जाम फैक्ट है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, अब आते हैं हमारे आज के डिस्कशन के सबसे अहम हिस्से पर, समाज। हम देखेंगे कि कैसे अर्ली वैदिक और लैटर वैदिक पीरियड के बीच समाज में एक जबरदस्त बदलाव आया। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था जीने के तरीके में। पहले का समाज कैसा था? पशुपालक, मतलब जानवरों को पालने वाला, और अर्ध खानाबदोश, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने वाला। और बाद में ये समाज कैसा हो गया? कृषि प्रधान और एक जगह टिका हुआ। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो पेशे पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। मतलब कोई भी अपना वर्ण बदल सकता था। लेकिन बाद के दौर में ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और बहुत ज्यादा कठोर हो गई। यहीं पर शूद्रों का वर्ग सामने आया, जिनका काम ऊपरी वर्गों की सेवा करना माना गया। इसी तरह महिलाओं की स्थिति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अर्ली वैदिक पीरियड में जहां उन्हें ज्यादा आज़ादी थी और वो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी हिस्सा ले सकती थी, वहीं लेटर वैदिक पीरियड में उनकी भूमिकाएं घर तक ही सीमित हो गई और उन्हें अधीनस्थ माना जाने लगा। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। यहाँ भी बदलाव आया। शुरुआत में बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब चीजों की अदला बदली, और गाय को धन का मुख्य जरिया माना जाता था। लेकिन बाद में बार्टर सिस्टम की जगह सोने चांदी के सिक्कों ने ले ली, जिन्हें कृष्णल कहा जाता था। तो जब समाज और अर्थव्यवस्था बदल रही थी, तो जाहिर है राजनीति और रीति रिवाज कैसे अछूते रहते, उनमें भी बदलाव आया। चलिए देखते हैं वो क्या था। देखिए, पहले राजा को एक सभा, जिसे समिति कहते थे, वो कुछ समय के लिए चुनती थी। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा और शहरी होने लगा, एक स्थिर लीडरशिप की जरूरत महसूस हुई, और इसी जरूरत ने राजा के पद को वंशानुगत और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। और जब राजा की शक्ति बढ़ी, तो उसके साथ नए नए प्रशासनिक पद भी बने, जैसे कि भागदुग, जो टैक्स वसूलता था, और क्षत्रिय, जो राजकोषाध्यक्ष था। साथ ही राजा की सत्ता को और मजबूत करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान होने लगे, जैसे राजसूय और वाजपेय। ये अनुष्ठान या यज्ञ अब बहुत बड़े और जटिल हो गए थे। इन्हें करने के लिए खास पुरोहितों की जरूरत पड़ने लगी, और हर पुरोहित का अपना एक खास काम होता था, जो किसी न किसी वेद से जुड़ा होता था। जैसे होता ऋग्वेद से मंत्र पढ़ता था और उद्गाता सामवेद से भजन गाता था। ठीक है, समाज और राजनीति के बाद अब जरा अर्ली वैदिक पीरियड के धार्मिक जीवन पर नजर डालते हैं। उस समय की पूजा पाठ का केंद्र थी प्राकृतिक शक्तियां। उनकी जो मान्यता प्रणाली थी, उसे हेनोथीज्म कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो मानते तो कई देवताओं को थे, लेकिन एक समय में किसी एक देवता को ही सबसे बड़ा या सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा करते थे। और एक और जरूरी बात, उस दौर में मूर्ति पूजा या मंदिर बनाने का कोई चलन नहीं था। तो उस समय के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। उन्हें किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता था, और वो युद्ध और बारिश के देवता माने जाते थे। ऋग्वेद के करीब 250 भजन सिर्फ उन्हीं को समर्पित हैं। इंद्र के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि, यानी आग के देवता। उन्हें इंसानों और देवताओं के बीच एक बिचौलिए की तरह देखा जाता था, जो हमारी भेंट या आहुति को देवताओं तक पहुंचाते थे। ऋग्वेद में लगभग 200 भजन अग्नि को समर्पित हैं। और फिर थे वरुण, जिन्हें ब्रह्मांड के नैतिक और प्राकृतिक नियमों का संरक्षक माना जाता था। इन नियमों को ऋत कहा गया है, मतलब वो न्याय और नैतिकता के देवता थे। तो हमने सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को देख लिया है।
चलिए अब एक छोटा सा रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। ये रहा एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया, उसी पर आधारित है। सवाल है, अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जरा सोचिए। सही जवाब है सी, व्यवसाय। याद रखिए ये बहुत बड़ा अंतर है। अर्ली वैदिक पीरियड में ये व्यवस्था पेशे पर आधारित थी और लचीली थी, लेकिन बाद में ये जन्म पर आधारित और कठोर हो गई। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। हमने देखा कि वैदिक काल में समाज लचीलेपन से कठोरता की तरफ बढ़ा। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी ताकतें होती हैं जो किसी भी समाज को समय के साथ ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कठोर बना देती हैं? ये हमें सभ्यताओं के विकास के बारे में क्या सिखाता है?